बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन है व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यानी सी प्रोग्राम बनाने के लिए और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करें। हम प्रीवियस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली ये काम करके देख चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम हमारे सामने है। ये डायग्राम है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला स्टेप लिखा जाए, यूज़र एंटर्स प्रोग्राम एंड सेव्स इट एज सोर्स फाइल। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। द यूज़र एंटर्स प्रोग्राम एंड सेव्स इट एज सोर्स फाइल, यानी यूज़र अपना प्रोग्राम लिखता है सारा और उसको एज अ सोर्स फाइल सेव करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सोर्स फाइल बन जाती है। सोर्स फाइल बनाने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि उस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में, यानी कि सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज किया जाना चाहिए। अगर तो उस आपकी सोर्स फाइल में कोई भी एरर नहीं है तो उसकी ऑब्जेक्ट कोड फाइल बन जाएगी, उसकी मशीन कोड फाइल बन जाएगी, यानी सक्सेस वाला स्टेप होगा। लेकिन अगर उसमें कोई एरर हुआ है तो फिर वो जिसे जाएगा इस साइड पे, फेलियर वाली साइड पे, कि उसमें कोई एरर था, एक या एक से ज़्यादा एरर्स थे, जिसके नतीजे में हमारे सामने एरर्स की लिस्ट आएगी। तो यूज़र जो है वो उसको करेक्ट करेगा, सिंटैक्स एरर्स को, जितने भी एरर्स हैं उनको करेक्ट करेगा, और उसके बाद फिर रिवाइज सोर्स फाइल बनेगी। मतलब एरर्स को दुरुस्त करने के बाद हमारे पास दोबारा नई सोर्स फाइल बनेगी। उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इस साइकिल में यूज़र उस वक्त तक घूमता रहेगा जब तक उसमें एक भी एरर मौजूद है सोर्स फाइल के अंदर। जैसे ही उस सोर्स फाइल के सारे एरर्स ख़त्म होंगे तो सक्सेस हो जाएगी। उसके नतीजे में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको हम देखते हैं। अब हमारा मशीन कोड बन गया है। मशीन कोड बनने के बाद कुछ और ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, वो हमें चाहिए होती हैं, जो हमने अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करनी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है लिंकर लिंक्स न्यू ऑब्जेक्ट फाइल विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स। अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन सी होती हैं? ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल से। इन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक किया जाता है आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास एक नई फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है तो उसके नतीजे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक और प्रोग्राम है, लोडर। अब आप देखें कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं। सबसे पहले कंपाइलर आया है, उसके बाद लिंकर आया है, उसके बाद लोडर आया है। तो हर किसी का अपना अपना काम है। लोडर का काम क्या होता है, वो प्लेस करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को इनटू द मेमोरी। जो हमारी अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है उसको वो हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी के अंदर प्लेस कर देता है। और किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाए। जैसे ही वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो उसकी है वो मेमोरी के अंदर आएगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और आप उसका आउटपुट देखते हैं। तो ये डायग्राम है। अब हम इसको समझते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट स्टेप कौन सा है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एंड एडिट अ न्यू प्रोग्राम। सबसे पहले हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। इट इंक्लूड्स राइटिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? लिखते हैं, मॉडिफाइंग चेंज करते हैं, एंड डिलीटिंग और ख़त्म करते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। द प्रोसेस इज़ परफॉर्म बाई यूजिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड। किसी भी किस्म के टेक्स्ट एडिटर में हम इसको लिख सकते हैं। मोस्ट कंपाइलर्स प्रोवाइड अ टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम। काफ़ी सारे कंपाइलर्स जो हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने टर्बो सी प्लस प्लस की एग्जांपल ली थी, उसमें क्या होता था, उसका अपना टेक्स्ट एडिटर होता है सोर्स कोड लिखने के लिए। हमें बाहर नोटपैड में नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद उसको सेव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। अ प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू बी यूज्ड रिपीटेडली। ठीक है, यानी कि अगर आप उसको प्रोग्राम को बार बार मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको सेव करना लाजमी है। द सी प्रोग्राम इज़ सेव विद .c एक्सटेंशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम
का नाम अब जो भी रखेंगे उसके आखिर में डॉट सी एक्सटेंशन लाजमी आएगी। उसके बाद अब कंपाइल करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलिंग। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के अमल को हम कहते हैं कंपाइलिंग। द प्रोग्राम सेव्ड विद डॉट सी एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द सी लैंग्वेज। जो भी आपने सोर्स कोड वाली फाइल सेव की थी आपने डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ, उसमें किसकी स्टेटमेंट्स होती हैं? सी लैंग्वेज की। इट इज़ नोन एज सोर्स प्रोग्राम। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। मतलब ये जो सोर्स प्रोग्राम है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं चला सकता, इसको पहले मशीन कोड में चेंज करना लाजमी है। A compiler converts a source program into object program and saves it in a separate file. Compiler जो है वो source program को object program में change करता है और उसकी एक नई अलग फाइल तैयार करता है। The object program is saved with .obj extension। तो ये लाइन भी important है। जो नई फाइल बनती है object को जिसे हम कहते हैं उसकी extension क्या होती है? .obj। उसके बाद next, The source program cannot be compiled if it contains any syntax error। अगर इसमें कोई एक भी एरर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया जा सकेगा। The compiler generates error message to describe the cause of error। अगर उसमें कोई एरर है तो कंपाइलर वो सारे एरर्स डिस्प्ले करता है। All errors must be removed to successfully compile a source program। तो सक्सेसफुल कंपाइलेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि सारे एरर्स ख़त्म किए जाएँ उसमें से। Linking a C program। The process of linking library files with object program is known as linking। जब हम अपनी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, जो भी कोड अभी हमारा बना है कंपाइलर ने बना के दिया है, जिसको हम लिंक करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, तो उससे हम क्या कहते हैं? इस अमल को लिंकिंग। अब लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। These files are used to accomplish different tasks such as input and output। एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? ये कुछ फंक्शंस का मजमूआ होती हैं जो कि एक फ़ाइल में बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से कंपाइलर में पहले से डिफाइंड होते हैं। जिस बंदे ने कंपाइलर बनाया होता है या जिस कंपनी ने कंपाइलर बनाया होता है उसने पहले से ही उसमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करके रख दिए होते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। A library file must be linked with the object file before execution of program। लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जाता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर। तो ये लिंकर की डेफिनेशन आ गई कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिंकर एंड इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइब्रेरी फाइल जिसको हमने इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम के अंदर वो मौजूद ही नहीं है तो लिंकर यहाँ पे आके एरर देगा। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल। अगर लिंकिंग का अमल सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर एक नई फाइल बनेगी और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? .exe। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। दिस फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस फाइल को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर इसको डायरेक्ट .exe को डायरेक्ट चला सकता है। सोर्स प्रोग्राम की बजाय ये वाली जो फाइल बनती है डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल हो जाती है। उसके बाद अगला स्टेप है जी लोडिंग अ C प्रोग्राम। इन दिस स्टेप द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है? सिस्टम लोडर जो है प्रोग्राम वो फाइल को मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। जैसे ही वो लोड होती है तो फाइल तो वो चलना शुरू हो जाती है, उसका आउटपुट सामने आना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। प्रोग्राम को चलाने के लिए उसका मेमोरी के अंदर लोड किया जाना लाजमी है। प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी इज़ नोन एज लोडर। और इस प्रोग्राम को जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करता है, इस प्रोग्राम को हम कहते हैं लोडर। लास्ट स्टेप है जी एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। जैसे ही आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मेमोरी के अंदर लोड होती है तो उसका आउटपुट आना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग द C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। तो इन दिस स्टेप द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर।
तो ये फाइनली इसका आउटपुट आना शुरू हो जाता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है इस क्वेश्चन के अंदर। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं।